हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। पीटीटी 4 ईयर 2024 शिक्षण अभिरुचि आंसर की पूरे 50 प्रश्नों का साथियों आपको हल देखने को मिलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आपको, और आपको साथियों मिलान भी करना है कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके एकदम बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें है कि शिक्षा में विद्यार्थियों की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो शिक्षा में विद्यार्थियों की जो सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है वो शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर आवश्यक है साथियों रचनात्मक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका इसमें होने वाला है, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए जो सहायक है शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार से परिचित होने में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपका अध्यापक बनने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। मैं उस अध्यापक की प्रशंसा करूंगा जो क्या होगा, विद्यार्थियों की समस्याओं को जानता हो और उनकी सहायता करता हो। जब आपको कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है तब आप क्या करोगे भैया? तो क्या करेंगे, उत्तरदायित्व को अवसर के रूप में लेंगे। ओके ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ग्रामीण विद्यालयों की मुख्य समस्या क्या है? भारतीय ग्रामीण विद्यालयों की मुख्य समस्या, तो मुख्य समस्या जो आजकल है जैसे कि उचित संसाधनों का अभाव भी है, अच्छे शिक्षकों की कमी भी है, शिक्षा के प्रति जागरूकता की भी बहुत कमी है ग्रामीण विद्यालयों में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों, बालकों के माता पिता शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो बालकों के माता पिता तो शिक्षकों से अपेक्षा रखते हैं कि बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम तथा अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करे। अच्छी शिक्षा बहुत सहयोगी होती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में विद्यालय स्तर पर शिक्षा का शैक्षणिक पक्ष किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है साथियों आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, तो शिक्षा सर्वाधिक सहायक आपके होगी बालक के सर्वांगीण विकास में। प्रधानाचार्य का अध्यापकों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए साथियों? तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा निष्पक्ष। ओके, बिना किसी भेदभाव के। करके सीखना उपयोगी है, क्योंकि करके सीखना इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे विद्यार्थी स्वयं करके अधिक समझ सकते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कमजोर छात्रों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे सुधारेंगे? तो कमजोर छात्रों के शैक्षिक स्तर को उन्हें अतिरिक्त समय देकर एवं मार्गदर्शन प्रदान करके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, अभिभावक शिक्षक मीटिंग का उद्देश्य क्या है? अभिभावक शिक्षक मीटिंग का उद्देश्य है बालकों के सर्वांगीण विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना। एक दक्ष अध्यापक वह होता है जो कक्ष में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ ओके। देखो यहां पर बी भी कर सकते हैं कि विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भैया, बालकों के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? तो यह हो जाएगा आपका परिवार के सदस्य। प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो, तो प्रभावी शिक्षण सामग्री जो आपके यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं, प्रधानाचार्य ने आपसे छात्रों के साथ जाने को कहा, आपका इस संबंध में क्या मत होगा? तो आपका मत क्या होगा साथियों? मुझे इससे नया ज्ञान प्राप्त होगा। ओके, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए एक प्रकार से रैलियों का आयोजन करेंगे। ठीक है ना, ओके, क्या करेंगे? रैलियों का आयोजन करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नर्सरी विद्यालयों का जो प्राथमिक उद्देश्य होगा विद्यालय की दिनचर्या के साथ साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करने हेतु ज्यादा स्वतंत्रता देता है? तो कौन सा देता है साथियों? आपका लघु समूह चर्चा। ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु समझने में सुविधा के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, यदि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो एक अध्यापक के रूप में, देखो यहाँ पर जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
कि कारणों को जानना। मैंने आपको बताया था कि जहां भी कारण आ जाए वहां पर सीधा सीधा आप बिना सोचे समझे उसमें कारणों को जानने का प्रयास कर देना ना। विद्यार्थी अध्ययन में रुचि ले, इसके लिए अध्यापक विद्यार्थी को क्या करेगा भाई, विद्यार्थी को अभिप्रेरित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छात्रों में परिश्रम के महत्व की भावना को विकसित करने तो आप क्या करोगे। तो छात्रों में क्या करोगे साथियों, स्वयं छात्रों के साथ श्रमदान करेंगे। ओके ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे। क्या करोगे भैया, कारणों को जानने और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी किस कारण से नहीं आ पा रहे हैं। अध्यापक द्वारा अपने विचार विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफल रहने का परिणाम होगा कि, क्या परिणाम होगा, अधिगम में विद्यार्थियों की कमजोर रुचि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट है, आईसीटी प्रतिनिधित्व करता है तो किसका करता है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का करता है। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भैया, हाँ, रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना। अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध होना आवश्यक है। क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि इससे सीखने सिखाने में दोनों के मध्य सहयोग मिलता रहेगा। बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व क्या है। तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका खेल एवं खेल कूद। पहला किंडरगार्टन किसके द्वारा शुरू किया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्रेडरिक विलियम फ्रोवेल के द्वारा। ओके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार की संचार विधि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस प्रकार की हम कर सकते हैं, दो तरफा मौखिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, पाठ्येतर संबंधित कार्यक्रमों के विषय में आपकी क्या राय है। तो यहाँ पर साथियों जो आपकी राय हो जाएगी वो आपकी क्या होगी, यह चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें सभी साथी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर वे छात्र और सहकर्मियों के प्रति परानुभूति और समझ प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझते तो आप क्या करोगे भैया, क्या करोगे साथियों, आपकी बात को समझते नहीं है छात्र तो उदाहरणों द्वारा शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनकी एक प्रकार से अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। एक अध्यापक होने के नाते आपके अनुसार राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है, निरक्षरता। ओके, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग 90 का राइट आंसर साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देना। कक्षा में संप्रेषण का महत्व है, क्योंकि कक्षा में संप्रेषण का महत्व है, क्यों महत्व है भैया कक्षा में संप्रेषण का। तो इसलिए है साथियों यहाँ पर कि यह अध्यापक और छात्र दोनों को प्रतिपुष्टि देता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला, विद्यार्थी एक ऐसे अध्यापक से ज्यादा सीखते हैं जो अपने विचार संक्षेप में और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो अध्यापक के सम्मुख जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना। समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है, समूह एकता जरूरी है। गृह कार्य क्यों जरूरी है भैया, तो गृह कार्य इसलिए जरूरी है साथियों क्योंकि यह स्वाध्याय का विकास करता है छात्रों में। ओके ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षण में पारस्परिक संबंधों का योगदान होता है। तो यहाँ पर आपका होगा छात्र प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ावा देना। आपके विचार में शिक्षण का पैसा है, तो शिक्षण का पैसा क्या हो जाएगा, सम्मानित। शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास है, तो यहाँ पर आपका होगा अप्रत्यक्ष समानुपातिक रूप से संबंधित। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का है साथियों, शिक्षण में प्रभावी पारस्परिक संबंधों के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है कि वह छात्रों की राय और भावना का सम्मान करे। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, एक छात्र जल्दी सीखता है जबकि दूसरे छात्र को सीखने में अधिक समय लगता है, यह सिद्धांत दर्शाता है। तो यह सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताएं दर्शाता है। तो ये साथियों आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और इसी प्रकार से देखो आपके जीके के 50% आपके फोरियर वाले करा दिए हैं। बाकी रीजनिंग के भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे और हिंदी के भी साथियों आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास के साथ में। थैंक यू।